नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह एक और नई वीडियो में। तो हमारे साथ आज है श्रद्धा, जिन्होंने एमएसटी सीईटी 2025 में 98.85 परसेंटाइल स्कोर किया था, अप्रॉक्स 99 परसेंटाइल। तो ये आज आपको बताएंगी इनकी पूरी जर्नी क्या थी एंड अपनी स्ट्रैटेजी भी आपको बताएंगी। श्रद्धा, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। Hello everyone, I am Swadha Chavan from Kolhapur. I got electronics branch in VJTI Mumbai. तो श्रद्धा, आपका 11th कैसे स्टार्टिंग था, लाइक 10th के बाद? 10th के बाद मेरा स्टार्टिंग में जेई था और कोचिंग लगाई थी मैंने कोल्हापुर में। वहाँ मेरी जेई की प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद जेई थोड़ा टफ गया, इसके लिए मैंने 12th में आके सीईटी में शिफ्ट कर दिया था। ओके, तो लाइक आपने 12th में आके डिसाइड किया कि आपको एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपका 12th का जर्नी कैसा था? लाइक 12th के स्टार्टिंग में कोचिंग में हमारी पर वीक को टेस्ट रहती थी। उसमें मेरे स्कोर्स डिसेंट थे और पर वीक का मतलब पर चैप्टर की टेस्ट होती थी। सो हम पर चैप्टर कंसेप्ट क्लियर करना, फिजिक्स का रहे तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने कंसेप्ट ही रखा था। मैथ्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रिपेयर कर रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो कि अभी आप महाराष्ट्र लेवल पे कहाँ पे लाई कर रहे हो, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्रैकेट एमएसटी सीईटी स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 28 दिसंबर को। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप महाराष्ट्र में अपनी प्रिपरेशन पे किस लेवल पे लाई करते हो। एंड इस मॉक को देने के बाद आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। अगर आप 160 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको मिलेगा 90% स्कॉलरशिप। अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो आपको मिलेगा 20% स्कॉलरशिप जब हमारी टेस्ट आप बाय करोगे। मॉक टेस्ट बाय करने के बाद आपको बस मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मेंटरशिप भी मिल रहा है। आप जब टेस्ट दे दोगे तो आप कहाँ पे क्या गलती करो, ये समझाने के लिए आपके लिए है वीजीटी और सीयूपी से मेंटर्स, जिन्होंने खुद एमएसटी सीईटी क्रैक किया हुआ है। तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और फ्री में 28 दिसंबर को हमारा ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। श्रद्धा, अगर हम बात करें कि जब हम एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको बैकलॉग्स आते हैं, तो आपने बैकलॉग्स को कैसे क्लियर किया? मेरी स्ट्रेटेजी में तो बैकलॉग्स नहीं रहना ऐसे ही था, लेकिन एक बार रह गए थे दिसंबर के वक्त जब बोर्ड्स आए थे। तब मैंने बैकलॉग्स के लिए पूरा टाइम टेबल सेट किया था कि हर वीक में 10 घंटे तो पढ़ना चाहिए और उसमें 3 to 4 आवर्स मैंने थ्योरी किया और उससे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। इस वजह से मेरे बैकलॉग सब क्लियर हो गए थे। ओके, लाइक इनका कहने का मतलब ये है कि कोशिश करो कि आपके बैकलॉग्स बने ही ना, और बने भी तो उनको टाइम निकाल के जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। श्रद्धा, अगर हम बात करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपका पर सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी क्या था पढ़ने का? लाइक आप कैसे पढ़ती थी फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ्स को? फिजिक्स के लिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से ही हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी डाउट हो, अगर छोटा सा भी डाउट हो, आपको आपके ट्यूटोरियल में पूछना ज़रूरी है। और केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक के लिए रट्टा मारना, क्योंकि वहाँ सिर्फ रट्टा मारना ही होता है। और ऑर्गेनिक में कंसेप्ट जो रिएक्शंस होते हैं उसे कंसेप्टफुली याद रखना पड़ता है। जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते हैं तब हमने वो याद आ जाता है। तो इन्होंने बता दिया अपना पूरा स्ट्रैटेजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है फिजिक्स के लिए, तो आपने फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? फिजिक्स के लिए मैंने पहले कंसेप्ट क्लियर किए और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर एक क्वेश्चन ध्यान से लिखा था। और क्लास के नोट्स भी बहुत ज़रूरी है। हमारे ट्यूटोरियल में सब होता था, मतलब डाउट्स भी अच्छे से सॉल्व होते थे। हमारा स्टडी सेशंस था 5:30, सुबह 5:30 से 8:30 और 6 to 9, उसके बीच में हम डाउट्स भी पूछते थे और उसकी वजह से मेरे फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे। ओके, अगर अभी हम मैथ्स की बात करें तो आपका मैथ्स का क्या अप्रोच था?
मैथ्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज रटना नहीं है, उसके डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव उसको रखना है। मतलब वो कहाँ से फाउंड हुआ, कैसे हुआ, उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है। फॉर्मूलाज रटना कभी कभी भी मत रटो फॉर्मूलाज को। तो इनका मतलब ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको रटो मत, उसको समझो अच्छे से और याद करो। अभी हम बात करें मॉक टेस्ट के बारे में, तो मॉक टेस्ट आप कैसे देती थी एंड मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या था आपका? मैंने दिसंबर में मॉक टेस्ट देना शुरू किया था सीईटी और जेई के दोनों के लिए। जेई तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सीईटी में वो 1-2 मंथ के लिए मॉक टेस्ट दिया, और जो आखिरी मंथ था तब पर वीक हम मॉक टेस्ट देते थे। वो क्लास से था और मैंने कुछ बाहर से भी लगाया था। मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट होने के बाद मार्क्स कितने आए मैटर नहीं करते। आपको आपकी क्या गलती हुई उसमें, उसको एनालाइज करना और उसे आगे के टेस्ट में सुधारना, यही ज़रूरी होता है। ओके, तो इन्होंने बोला कि जब आप मॉक देते हो तो मार्क्स कम आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको उसको सुधारना है, उन गलतियों को। तो लाइक इसी पे आपका मॉक टेस्ट एनालाइज करने का तरीका क्या था? मॉक टेस्ट में पहली बार जब मार्क्स कम आए थे तो मैं भी डिप्रेशन में थी कि इतनी पढ़ाई की और इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तब मैंने एनालाइज किया कहाँ गलती हो गई थी। जब कुछ फॉर्मूलाज में हम गलत लिख जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत सीटी, और उसकी वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और वो भी टाइम लगा के। इसकी वजह से मेरा टाइम कंज्यूमिंग था वो बहुत कम हो गया। तो अभी हम बात करें, जैसे आपने बोला कि काफ़ी आप डिमोटिवेट हो गई थी, तो ऐसा बहुत इस जर्नी में ऐसा बहुत टाइम आएगा जब आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे रहोगे, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होगी, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी? मोटिवेट के लिए मतलब डिप्रेशन में थी तो मेरे माँ बाप को पता चलता था, वो मुझे खुद से ही मोटिवेट करते थे। उनका एक ही कहना कि तुम बस करती जाओ। मेरा भाई भी बहुत मुझे मोटिवेट करता था। उसका यही कहना था कि तुम सिर्फ स्टडी करो, बाकी का हम खुद संभालेंगे। अभी कितने आए क्या आए कुछ नहीं मैटर करता, खुद के कंसेप्ट क्लियर करो। और उसके बाद उनकी वजह से मैं ज़्यादा मोटिवेट रही हूँ। तो बेसिकली आप अपने फैमिली वालों से बात करो एंड ठीक है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा एंड चीज़ें शेयर करो अपनी फैमिली से, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती। अगर अभी हम बात करें पीवाईक्यू के बारे में, तो आपको क्या लगता है मिस्टर सिटी एग्जाम में पीवाईक्यू का कितना रोल है? पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। सीईटी में वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जैसे इस बार भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, और पीवाईक्यू सॉल्व करते समय हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करो। मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। एक बुक थी टारगेट की, वहाँ से मैंने सभी पीवाईक्यूज सॉल्व किए। वहाँ भी हमें पता चलता है कि सही में पीवाईक्यूज रिपीट हो गए हैं। जैसे 2020 का 2021 भी आए हैं। ऐसे पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपको करीब 5 साल का तो पीवाईक्यू करना ही चाहिए। अभी हम बात करें कि आपका जब आप एमएसटी सिटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो आपको सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन क्या था? जैसे मैंने कहा, मेरे ट्यूटोरियल में स्टडी सेशंस थे सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक और रात को 6 से 9 बजे तक। तब मैं 5:30 से 8:30 बजे तक मैथ्स और फिजिक्स करती थी, और 6 to 9 केमिस्ट्री पूरा रटती थी, जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे डिवाइड किया था। और घर में जाके फिर से क्वेश्चंस लगाती थी, जो क्लास में हुए वो फिर से लगाना, और उसके बाद कुछ खुद से क्वेश्चंस ट्राई करना। तो आपको सेल्फ स्टडी कितना आपका जाता था एंड क्लासेस का कितना टाइम जाता था? क्लासेस में मेरे 6 घंटे तो जाते थे। उसके बाद सेल्फ स्टडी 9 से 10 घंटे तो थे। तो अगर हम अभी बात करें, जब आप मॉक देती थी तो आपको मॉक में कितने मार्क्स आते थे एंड फिर आपने एमएसटी सिटी एग्जाम दिया तो आपको उसमें कितने मार्क्स आए थे 200 में से?
मॉक का स्कोर मेरा 140 टू 150 के बीच था और जब मैंने एमएसटी सीईटी दी तब मेरा 135 था। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स याद है? हाँ थोड़ा फार इतना एक्यूरेट नहीं बता सकती लेकिन फिजिक्स में 37 थे, फिर केमिस्ट्री में 36 to 35 और मैथ्स में 66 थे। अभी हम बात करें लाइक अभी लास्ट मंथ है, तो आप लास्ट में क्या टिप्स देना चाहोगे इनको कि ये चीज़ों पे ध्यान दो एमएसटी सीईटी के लिए? अ, अभी आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए, तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपको पीवाईक्यूज और उसे एनालाइज करना और कुछ भी सीधा सा ही डाउट होगा तो भी आपको पूछना है। जैसे कि आप जब टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती हो गई है। तो और एमएसटी सीईटी में बहुत टाइम कंज्यूम है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। केमिस्ट्री आपका 30 मिनट्स के अंदर खत्म होना चाहिए, 30 to 35 मिनट्स। और फिजिक्स के लिए आपको टाइम मिल जाता है फिर। और मैथ्स का ट्राई करो कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए, जब आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आया 98.85% आई, तो आपका रिएक्शन क्या था एंड आपके फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? जब रिजल्ट आया था तब हमारे होप्स थे कि 99 प्लस आएंगे, लेकिन 98.85 आया। तो बड़ा तो कॉलेज नहीं मिले, गवर्नमेंट बड़ी ब्रांच नहीं मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज में लोवेस्ट ब्रांच लेने के लिए भी मैं तैयार थी। बट इनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी अच्छा ब्रांच है एंड 98.85 भी काफ़ी अच्छा परसेंटाइल होता है। ठीक है, अभी हम बात करें आपका कॉलेज लाइफ कैसा जा रहा है VJTI में? अच्छा जा रहा है, मतलब थोड़ा बिजी है, एग्जाम का माहौल है तो सही। थैंक यू आपने, तो श्रद्धा आप थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला और आपने बच्चों को गाइड किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड श्रद्धा के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you, like, comment and subscribe the channel.